चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका साध्य पीएससी अकेडमी में। तो बिल्कुल उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सीजीपीएससी का जो एसआई एग्जाम होने वाला है उसमें पीएचडी पास कर लिया है और आगामी हमको प्री देना है दोस्त, ठीक है। और प्री में आपको पता है कि उसमें जो इंडियन जीएस है वहां से 35 सवाल आने हैं और उन 35 सवालों में लगभग 7 से जो 8 सवाल है वो हमको देखने को मिलेंगे भारत के भूगोल से, ठीक है। तो भारत के भूगोल का एक सीरीज चला रहे हैं और कंटिन्यू शुरुआत से लेके बिल्कुल उन सभी बच्चों के लिए जो एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, सबके लिए ये क्लास होने वाली है। बाकी अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीव्यापम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सभी एग्जाम में ये हमारा टॉपिक जो है महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके एग्जाम में ये काम आएगा, ठीक है जी। तो क्या क्या पढ़ लिए हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों ने कुछ ये मैं आपको बताया चट्टान के बारे में, ये चट्टान के बारे में ये सब देख लिए हम लोग। जस्ट सेकेंड, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए तो शुरुआत में मैं आपको बताया कि पृथ्वी के निर्माण की आयु को हम लोग ऐसे अलग अलग भागों में बांटे हैं, प्री कैम्बियन, पैलेयोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक करके, और उसको अलग अलग महाकल्पों के फिर कल्पों में और कल को फिर युगों में बांटे हैं ऐसा करके। ये सब समय के नाम हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमीनियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सब समय के नाम है। जब मैं बोलता हूं आपको कि फलाना चट्टान इस समय में बना है करके, तो आपको अगर समय ही नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये समय आपको बिल्कुल जानकारी में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताया कि भारत में चट्टान के प्रकार 4 हैं, आर्कियन, पुराण, द्रविडियन और आर्य, जिसमें हम लोग आर्कियन देख चुके हैं, धारवाड़ देख चुके हैं, कडप्पा और विंध्यन देख चुके हैं, द्रविडियन भी देख चुके हैं और आर्य में गोंडवाना और दक्कन ट्रैप हो चुका है, ठीक है जी। और टर्शरी और क्वार्टरनी हमको आज पढ़ना है, ओके। चलिए और क्या क्या देखें इसमें। मैं बताया आपको कि भारत में भूगर्भीय संरचना कैसी है। जो आर्कियन चट्टान है, क्यों वो बहुत ज्यादा पुराना है, क्योंकि वो आर्कियन युग में बना हुआ है और आर्कियन युग जो है शुरुआत का समय है ऐसा करके। और क्या क्या देखें हम लोग, ये पृथ्वी के निर्माण वाला हो गया, ठीक है। फिर हम लोग देखे हैं ये आर्कियन चट्टान के बारे में, क्या क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है करके डिटेल में पूरा देखे उसके बारे में, है ना जी। आर्कियन के बाद में आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक। आर्कियन के बाद हम लोग ने देखा है धारवाड़ के बारे में, ये आर्कियन के बाद मैंने धारवाड़ चट्टान के बारे में बताया A to Z आपको। धारवाड़ चट्टान के बाद हम लोग ने देखा है, ये बार बार कॉपी हो गया है, ठीक है, जस्ट सेकंड जी। ये कडप्पा चट्टान के बारे में हम लोगों ने पूरा देखा। कडप्पा चट्टान के बाद हम लोगों ने देखा है विंध्यन चट्टान के बारे में, और विंध्यन चट्टान के बाद हम लोगों ने देखा है गोंडवाना चट्टान के बारे में। गोंडवाना का भी काम हो चुका है। और गोंडवाना के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत बार बार रिपीट हो गया है ये, चलिए। गोंडवाना के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं दक्कन ट्रेप के बारे में। और ये जो गोंडवाना है या दक्कन ट्रेप है या टर्शरी है या क्वार्टरनी चट्टान है, ये सभी चट्टान आपको आर्यन जो है वह चट्टान श्रेणी में देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग भावना जी। चलिए फटाक से चालू करते हैं क्लास को। हेडिंग डालिए सब लोग, ठीक है, हेडिंग डालेंगे सब लोग। दक्कन ट्रैप, ठीक है, पढ़ने का तरीका वही है, ये दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप चट्टान के बारे में हमको देखना है। पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही है, आपके आधे पेज को, ठीक है, बार बार बोलता हूं नए स्टूडेंट के लिए, अगर ये आपका कॉपी है तो आधे पेज को आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हम लोग मैप बनाएंगे और लिखना चालू करेंगे यहाँ से आप लोग, ठीक है। ये नीचे से लिखना हम लोग चालू करेंगे। चलिए पढ़ने का वही सिंपल सा तरीका है। आज थोड़ी क्लास स्पीड में रखते हैं क्योंकि हम लोग मैक्सिमम चीजों को तो देख ही लिए हैं, ठीक है। चलो क्या क्या देखेंगे दक्कन ट्रेप के बारे में। तो दक्कन ट्रेप के बारे में सबसे पहले हमको याद रखना है इसका निर्माण कैसे हुआ है ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसका निर्माण। चलिए निर्माण के संदर्भ में लिखेंगे, जब पृथ्वी का जो लावा है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो लावा है, जब वो ज्वालामुखी के माध्यम से ऊपर में आएगा, जब ज्वालामुखी फटेगी तो पृथ्वी के अंदर का लावा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा और पृथ्वी के सतह में आने से जब वो जम जाएगा तो जिस चट्टान का निर्माण होगा उसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। चलिए लिखिए। तो पहले क्या देखना है अपने को, सबसे पहले देखना है अपने को निर्माण, ठीक है। ये चलिए पहला लिखिए निर्माण। चलो निर्माण में क्या बताया मैं कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के अंदर
ठीक है, पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा, ठीक है, पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा जब सतह पर ठंडा, है ना, सतह पर आ जाए, ठीक है, सतह पर ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी के माध्यम से उत्पन्न होकर, ठीक है, उत्पन्न होकर ठंडा हो जाए, ठीक है, ये ठंडा हो जाए। तो कैसे निर्माण हो रहा है दक्कन ट्रैप का? तो दक्कन ट्रैप के निर्माण के बारे में बताना है हमको कि जब पृथ्वी के अंदर जो लावा है, जब वो ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के सतह पर आएगी और सतह पर आने के बाद वो जब ठंडा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दक्कन ट्रैप। बात समझ में आ रही है? अगर ये लावा जो है पृथ्वी के अंदर जम गया तो उसको बोलेंगे आर्कियन, और ये लावा अगर पृथ्वी के गर्भ से सतह पर आ गया ज्वालामुखी के माध्यम से तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दक्कन ट्रैप। ये हो गया निर्माण। तो ये तो निर्माण कैसे हुआ है करके सवाल आएगा, निर्माण कब हुआ है करके, है ना। ये निर्माण, एक तो निर्माण कैसे हुआ है, ये जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? निर्माण जो है वह कैसे हुआ है, ये निर्माण कैसे हुआ है ऐसा करके याद रखना है। अगर बोल रहे आपको कि निर्माण कब हुआ है ऐसा करके, निर्माण का समय, तो निर्माण का समय के लिए आपको मैं बताया था कि जब हम लोग तृतीयक काल में आएंगे तो हमको एक समय देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ट्रियासिक, और ट्रियासिक के बाद आता है जुरासिक, ठीक है। तृतीयक काल नहीं बोल सकते, जैसे मैं बोला था कि महाकल्प में 4 महाकल्प हैं, ठीक है जी। एक प्री कैम्बियन है, फिर पैलेजोइक है, उसके बाद मिसोजोइक और सिनोजोइक। तो मिसोजोइक को अलग अलग कल्पों में बांटा गया है, तो उसमें से एक है ट्रियासिक, एक है जुरासिक और एक है क्रिटेशियस। एक क्या है? क्रिटेशियस। तो उसी मिसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में, ठीक है, ध्यान का रखना है आपको, उसी मिसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में इसका जो है वह निर्माण हुआ है, ठीक है। निर्माण का समय बोले तो क्रिटेशियस, ये क्रिटेशियस कल्प में, ठीक है, क्रिटेशियस कल्प में क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है। और क्या याद रखना है निर्माण के संबंध में विशेष, ठीक है। निर्माण में अगर हमको थोड़ा बहुत और विशेष पूछ ले तो ध्यान रखना है निर्माण में विशेष पूछ ले तो ध्यान रखना है बेसाल्ट लावा से बनता है जी, ठीक है। ये बेसाल्ट ठीक है, ये बेसाल्ट लावा से निर्मित, ठीक है, बेसाल्ट लावा से निर्मित। अब ये बेसाल्ट लावा क्या है? तो जो लावा है, जो मैग्मा है, जो पृथ्वी के अंदर है। सर जी एसआई वाला का लाइव क्लास कितना टाइम लगता है सब्जेक्ट वाइज बताइएगा प्लीज। ओके कामता कन्वर जी, ठीक है। अभी एसआई वालों का एक तो क्लास मैं ले रहा हूँ, फिलहाल अभी एक ही क्लास चल रही है, ठीक है, यूट्यूब में। और बाकी जो भी होगा अपना हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको एकदम अच्छी जानकारी मिल जाएगी, कब कब क्लास हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कब नया बैच स्टार्ट हुआ है, क्या है, सब चीज वहीं से मिल जाएगा, ठीक है कन्वर जी। ओके, तो निर्माण विशेष में याद रखना है बेसाल्ट लावा। तो यहीं पे नोट करके याद रख लेता हूं मैं थोड़ा सा लावा के बारे में, ठीक है। नोट करके मैं क्या याद रख रहा हूं लावा के बारे में। लावा मुझे 2 प्रकार का देखना है, ठीक है। एक कौन सा लावा देखना है? बेसाल्ट लावा देखना है, ठीक है। एक बेसाल्ट लावा देखना है, एक होता है एसिडिक लावा बोलते हैं इसको, ठीक है। एसिडिक, ये एसिडिक लावा होता है, ठीक है। एसिडिक लावा होता है, बेसाल्ट लावा होता है, कभी कभी आपको सिलिसिलिक लावा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सिलिसिक लावा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है इस सब के बारे में? तो ये लावा है। अब लावा है मतलब इतना तो समझते हो कि लावा कैसे रहता है ना, गर्म लावा सब लोग जानते ही हैं। तो इन गर्म लावा के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि बेसाल्ट लावा कैसे होता है। तो ये होता है पतला, ठीक है, लावा है लेकिन कैसा लावा है? पतला। और ये एसिडिक लावा बोले, सिलिसिलिक लावा बोले, ये कैसा होता है? तो ये होता है गाढ़ा। अब बताओ कोई चीज पतला है और कोई चीज बहुत ज्यादा गाढ़ा है, जैसे दही बहुत ज्यादा क्या है? गाढ़ा है। ओके सर जी थैंक्स। सर रोज क्लास होगा क्या? जी बिल्कुल, रोज इसी टाइमिंग में क्लास होगा हमारा, 9:30 से 10:30 वाले टाइमिंग में होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बेसाल्ट लावा है, एक एसिडिक और सिलिसिलिक लावा है। तो बेसाल्ट लावा कैसा है? पतला।
पतला बोलने का मतलब जैसे पानी का बोलेंगे हम लोग तो पानी बहुत गाढ़ा है कि बहुत पतला है, तो बहुत क्या है, पतला है। लेकिन दही क्या है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है। तो जैसे मान लो तुम सोच के देखो कि ज्वालामुखी फटा और उस ज्वालामुखी में जो लावा है वो बहुत ज्यादा पतला है, तो पतला है तो दूर तक फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा बिल्कुल। पतला है लावा तो बहुत दूर तक फैलेगा, लेकिन वहीं पे गाढ़ा है तो क्या हो जाएगा, वहीं पे जम जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पतला लावा होता है जिसको बेसाल्ट लावा बोलते हैं, ये दूर तक फैलता है। ठीक है, यही बोल सकते हैं इसका फैलाव कैसा होता है, तो इसका फैलाव हमको अधिक देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसका जो फैलाव है, इसका फैलाव क्या होगा, अधिक होगा दोस्त। ठीक है, इसका फैलाव अधिक होगा और इन सब का फैलाव कैसा होगा, कम होगा। ये फैलाव कैसा होगा, कम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ रही है? इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी बेसाल्ट लावा के बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, और वो क्या है, तो बेसाल्ट लावा के बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है, ठीक है, सिलिका समझते हैं आप लोग, सिलिका, ठीक है, SiO2। तो सिलिका की जो मात्रा है, ठीक है, सिलिका की जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, सिलिका की जो मात्रा है वो कम होती है। और इसके बारे में याद रखना है, ये वाला जो सेगमेंट है इसमें सिलिका की जो मात्रा है, ठीक है, सिलिका मतलब जिससे रेत बनता है, तो सिलिका की जो मात्रा है वो क्या है, अधिक है। बात समझ में आ रही है? तो सिलिका की मात्रा कम है, पतला है, बहुत दूर तक फैलता है। ओके, जबकि अगर हम लोग बात करें एसिडिक और सैलिसिलिक की, तो ये गाढ़ा है, कम फैलता है, और सिलिका की मात्रा क्या है, इसमें ज्यादा है। वैसे ही बोल सकते हैं कि बेसाल्टिक लावा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और एसिडिक लावा कैसा होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। और तभी तो बोलते हैं कि जी कि मिट्टी में भी देखेंगे यही बेसाल्टिक लावा, यही दक्कन ट्रेप से काली मिट्टी बनेगी। तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है करके सवाल आता है, तो कैसा होता है, तो काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ऐसा करके आपका दिमाग काम करेगा वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया निर्माण से संबंधित, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए निर्माण के बाद देख लेते हैं। ठीक है, निर्माण के बाद क्या देखते हैं जी हम लोग, दिख रहा है इतना कि छोटा हो गया यार, दिख रहा है ना? चलो निर्माण के बाद दूसरा टॉपिक रहता है हमारा नामकरण। ठीक है, चलिए निर्माण के बाद दूसरा टॉपिक लिखिए आप लोग, नामकरण। ये निर्माण के बाद दूसरा टॉपिक देखना है आपको, नामकरण। चलिए नामकरण में क्या याद रखना है, तो नामकरण में दो बातें आपको देखने को मिल रहा है, एक दक्कन है और एक है ट्रैप। तो दक्कन के नाम से आप लोग एक और क्षेत्र को जानते हैं भारत का, जिसको बोलते हैं हम लोग दक्कन का पठार। इसका मतलब ये है कि अगर इस चट्टान का नाम दक्कन ट्रेप है, तो ये जो दक्कन ट्रेप चट्टान है वो भारत के उसी दक्कन वाले क्षेत्र में पाया जाता होगा। ठीक है, और ट्रैप का मतलब क्या है, तो ट्रैप का मतलब है सीढ़ी नुमा आकृति। ठीक है, ट्रैप का मतलब क्या है, तो ट्रैप का मतलब है सीढ़ी नुमा आकृति। तो इसका जो नाम है, इसका जो नामकरण किया गया है वो दक्कन क्षेत्र में प्राप्ति के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो इसके नामकरण के पीछे क्या स्टोरी है करके आपको पूछेगा, तो आपको बताना है कि नामकरण के पीछे क्या है। तो याद रखना है कि भारत में, ठीक है, भारत में दक्कन, ठीक है, दक्कन के पठार, ठीक है, भारत के दक्कन के पठार में प्राप्ति। ठीक है, कारण क्या है नामकरण का, क्योंकि भारत में ये दक्कन के पठार में पाया जाता है। और नामकरण का दूसरा जो है कारण क्या है, तो सीढ़ी नुमा आकृति। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो सीढ़ी नुमा आकृति के कारण जो है वह इसको क्या कहा जा रहा है, ट्रैप कहा जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? एक बार कमेंट करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके। चलो एक बार सब लोग कमेंट करो, समझ में आ रहा है, याद व्याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये अब सीढ़ी नुमा आकृति भी क्यों होगी उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं, क्यों सीढ़ी नुमा आकृति होगा भैया इसका। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के अंदर में क्या है, तो इस पृथ्वी के अंदर में लावा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लावा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, ऐसा करके बोल सकते हैं। ये लावा और क्या है, ऐसा मैग्मा भरा हुआ है। अब ये जो लावा और मैग्मा है वो इस पृथ्वी की सतह पर आया और यहाँ पे क्या हो गया, ये ज्वालामुखी फटा।
बात समझ में आ रही है आपको? इस वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है। अब ये ज्वालामुखी जब यहाँ पे फटेगा, ठीक है, ज्वालामुखी जब यहाँ पे फटेगा तो ज्वालामुखी यहाँ से ऐसे फैलते हुए जाएगा। ये ऐसे क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऐसे फैल रहा है। ये ज्वालामुखी बिल्कुल ऐसे ऐसा सतह पे, पृथ्वी के सतह पे क्या हो रहा है, ऐसे फैल रहा है। ये देखो फैल रहा है। तो ये जो फैल रहा है, जब इस स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में हमको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिल रही है। ये जो ऐसा फैल रहा है और ऐसे सीढ़ी टाइप की स्ट्रक्चर बना रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसा सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है दोस्त ये, ठीक है, फैल रहा है तो ऐसे सीढ़ी टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा है। यहां पे उसका जो मात्रा है ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम लोग ऐसे नीचे की ओर आ रहे हैं तो उसकी मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे हमको कंप्लीट जो है वह किस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो कंप्लीट हमको ऐसे एक सीढ़ी नुमा आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमको किस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, तो सीढ़ी नुमा, बिल्कुल ऊपर से जैसे नीचे उतरते और जाते हैं ना सीढ़ी के रूप में। जी, हमारे छत से जब उतरते हैं तो सीढ़ी कैसे बना रहता है, ऐसा 1 by 1 1 ऐसा बना रहता है, 1 by 1 ऐसा करके नीचे जाते जाते हैं। तो वैसे ही हमको सीढ़ी नुमा आकृति देखने को मिलेगी किसमें, तो सीढ़ी नुमा आकृति देखने को मिलेगी दक्कन ट्रैप में। और दक्कन ट्रैप में क्यों सीढ़ी नुमा आकृति देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्वालामुखी जब नीचे से निकल के ऊपर फटेगा तो वो फैलेगा, और फैलेगा तो धीरे धीरे फैलेगा, और जब धीरे धीरे फैलेगा तो सीढ़ी नुमा क्या बनी जाएगी, आकृति बन जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको बताओ पहले। ठीक है, सीढ़ी नुमा आकृति बन रही, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़े, इसको रहने देता हूं, अब लिखोगे क्या? तो सीढ़ी नुमा आकृति ऐसे याद रखना है, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सीढ़ी नुमा आकृति। चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया निर्माण। चलिए, निर्माण हो गया, नामकरण हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, इसका विस्तार देखना है दोस्त। ठीक है, ये दक्कन ट्रैप का क्या देखना है अपने को, विस्तार। कहां कहां दक्कन ट्रैप हमको पाया जाएगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप का विस्तार हमको कहां कहां देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग एक छोटा सा मैप बना लीजिए। ये ऐसा करके बिल्कुल छोटा सा मैप बना लेना है हमको, और मैप बनाना आपको सीखना ही है। ठीक है, बिना मैप के हमारा काम चल ही नहीं सकता है, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं दोस्त, तो बिना मैप के हमारा काम नहीं चल सकता है। आप सभी को इस प्रकार से छोटा सा मैप बनाना बिल्कुल आना चाहिए। ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, गोवा, ये कर्नाटक, ये गुजरात, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये है उड़ीसा, इधर ऐसे सीधा जोड़ देंगे इसको, इधर यहाँ से कैसे खींचेंगे, ये दो भागों में बांटे हिमाचल उत्तराखंड, इसको दो भागों में बांटे राजस्थान मध्य प्रदेश, इसको दो भागों में बांटे ये यूपी, ये हरियाणा, और इसको दो भागों में बांटे तो ये पंजाब और ये हरियाणा। इसको ऐसा करके यहाँ से जोड़ देना है, और ये बिहार और ये झारखंड, ये सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल, ये मेघालय, फिर ये हो गया असम, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। ठीक है, ये नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल। जांगड़े जी, ठीक है, चंद्रिका जांगड़े जी है ना, वार्ड बॉय और महिला स्वास्थ्य का। अच्छा, स्टाफ नर्स का फिर से नई वैकेंसी आई है। अभी मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अगर जानकारी होगा तो मैं इसको पिन करवाऊंगा कमेंट को। ठीक है जांगड़ी जी। चलो, तो हमको देखना है विस्तार। और विस्तार में मैं क्या बोल रहा हूं कि कहां मिलेगा दक्कन ट्रैप, मुझे दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में। तो दक्कन का पठार कहां है, ये नीचे वाला एरिया है। ठीक है, दक्कन का पठार हमको कहां देखने को मिलेगा, तो ये नीचे वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो याद रखना है यहीं पे हमको दक्कन का पठार। ठीक है, ये तो दक्कन का पठार आपको इस वाले क्षेत्र में याद रखना है थोड़ा सा। ये जो गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, ये जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश का ये दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, और ये क्या है पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और ये क्या है पश्चिम, है ना। विशेष रूप से याद रखना है आपको किधर, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये दक्षिण है और ये क्या हो जाएगा पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश। बात समझ में आ रही है ना। नीचे है तो दक्षिण और किधर है पश्चिम की ओर, तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। गुजरात के दक्षिण वाले हिस्से में और पश्चिम वाले हिस्से में देखने को मिल रहा है। प्लस कंप्लीट हमको कहां देखने को मिलेगा, तो एक कंप्लीट हमको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, कंप्लीट हमको कहां देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दक्कन का पठार मतलब ये पूरा महाराष्ट्र हो गया, इधर कर्नाटक वगैरह वाला भी हल्का फुल्का देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दक्कन का पठार जब हम लोग बोलते हैं,
चलिए दोस्त, विस्तार हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो इतना हम लोग देख लिए हैं। ये क्या हो जाएगा, गुजरात वाले एरिया में विस्तार है इसका, और ये कहाँ है आपका दक्षिण, ये चलो लिख लेते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। ये तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, तो गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहाँ देखने को मिल रहा है, तो याद रखना है इसको दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, ये दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और कहाँ देखने को मिल रहा है, तो और देखने को मिल रहा है हमको दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में। तो दक्कन के पठार में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हमको देखने को मिलेगा ये दक्कन ट्रैप। तो इतनी बातें हो गई निर्माण। निर्माण के बाद याद रखना है अपने को निर्माण का समय, निर्माण से संबंधित विशेष बातें, और उसके बाद ध्यान रखना है अपने को उसमें विशेष लावा के बारे में। जैसे यहाँ पे बोल रहे बेसाल्ट लावा, तो बेसाल्ट लावा क्या है, एसिडिक लावा क्या है, सिलिसिलिक लावा क्या है, ये सब। और उसके बाद देखना है अपने को क्या, नामकरण, और नामकरण के बाद देखते हैं हम लोग विस्तार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या याद रखना है इसमें, चलिए दक्कन ट्रिप इतना हो गया, ठीक, दिख रहा है इतना, विजन में क्लियर है आप लोग को, एक बार कमेंट करिए अच्छे से दिख रहा होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये निर्माण हो गया, नामकरण हो गया। आप क्या देखते हैं इसमें, खनिज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, खनिज के बारे में दोस्त, ठीक है। खनिज, तो खनिज के रूप में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो याद रखना है ये जो दक्कन ट्रेप है उसमें खनिज के रूप में हमको बॉक्साइट और डोलोमाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। खनिज के रूप में आपको यहाँ पे बॉक्साइट देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉक्साइट और डोलोमाइट याद रखना है दोस्त, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट और डोलोमाइट जो है वो आपको इसमें खनिज के रूप में ध्यान में रखना है, ठीक है। खनिज के रूप में ध्यान में रखना है। तो ये हो गया खनिज, और खनिज के बाद लिखिए विशेष, ठीक है। खनिज के बाद क्या देखना है अपने को, विशेष देखना है, ठीक है। खनिज के बाद लिखिए विशेष, और विशेष में याद रखना है अपने को कि ये जो दक्कन ट्रेप है उससे कौन सी मिट्टी बनती है, तो इसी दक्कन ट्रेप नामक चट्टान से काली मिट्टी बनती है। तो मैं आपको बार बार बोला हूं कि जैसा चट्टान होगा वैसे ही क्या देखने को मिलेगी, मिट्टी देखने को मिलेगी। तो विशेष रूप से याद रखना है कि इसमें जैसा चट्टान होगा वैसे ही क्या देखने को मिलेगी, मिट्टी। तो याद रखना है दक्कन ट्रेप में, ठीक है, ये दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप के विखंडन से, ठीक है, दक्कन ट्रेप के विखंडन से, दक्कन ट्रेप जब टूटता है, दक्कन ट्रेप में जब अपर्दन होता है, उसका क्षरण होता है, तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होती है, तो काली मिट्टी का निर्माण होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये जब दक्कन ट्रेप में क्षरण होगा, अपर्दन होगा, तो कौन सी मिट्टी बनेगी, काली मिट्टी बनेगी। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया विशेष, और विशेष में एक बात और ध्यान रखिए, आपको याद रखना है कि ये जो दक्कन ट्रेप है, ठीक है, ये जो दक्कन ट्रेप है इससे जो मिट्टी बन रही है उसका यूज हम लोग सड़क के निर्माण में करते हैं, भवन निर्माण में भी करते हैं, या बोल सकते हैं दक्कन ट्रेप चट्टान का ही जो है यूज है वो सड़क और भवन निर्माण में भी किया जाता है। याद रखना है। ये शैल, ठीक है, शैल मतलब पत्थर, ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, इसका जो उपयोग है भवन निर्माण और सड़क, ठीक है, सड़क निर्माण में किया जाता है। ये ठीक है, इसका जो यूज है वो भवन निर्माण और सड़क निर्माण में किया जाता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अच्छा बताओ, क्लास बहुत फास्ट हो जा रहा है क्या? आप लोग लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं मेरे साथ साथ में? मेरे साथ साथ में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं? दिक्कत तो नहीं हो रहा है आप लोग को? ठीक है जी। तो इतना बातें ध्यान में रखना है आपको, किसके बारे में? तो इतना बातें ध्यान में रखना है अपने को, ये दक्कन ट्रेप के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो इतना बातें ध्यान रखना है अपने को दक्कन ट्रेप के बारे में। चलो आगे बढ़िए। चलिए, तो ये हो गया हमारा दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप के बाद दो और बचा हुआ है दोस्त, ठीक है। दक्कन ट्रेप के बाद दो और बचा हुआ है, ठीक है। चलिए 15 मिनट और है टाइम हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दक्कन ट्रेप के बाद लिखिए टर्शियरी चट्टान, ठीक है। दक्कन ट्रेप के बाद लिखिए टर्शियरी, ये
टर्शियरी चट्टान। दक्कन ट्रेप के बाद लिखना है आपको टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान क्या है? ठीक है सर जी, ओके। चलो लक्ष्मी जी, ओके। तो दक्कन ट्रेप के बाद देखना है टर्शियरी चट्टान। पढ़ने का वही तरीका है, फिर से थोड़ा जगह रखेंगे मैप के लिए और नीचे में लिखेंगे इसके बारे में। बिल्कुल नया पेज से अगर चालू करेंगे तो अच्छी बात है। टर्शियरी चट्टान, तो ये जो टर्शियरी चट्टान है उसका देख लेते हैं पहले निर्माण। ठीक है, जैसे सबका पढ़ने का तरीका है। टर्शियरी चट्टान का क्या देखना है अपने को? निर्माण। चलिए, तो निर्माण याद रखना है इयोसीन युग। ठीक है, इयोसीन युग से लेके प्लायोसीन युग के मध्य में। तो आपको इयोसीन और प्लायोसीन पहले पता होना चाहिए, तब कहीं जाके आपका काम बनेगा। ठीक है, इयोसीन युग से लेके प्लायोसीन युग के बीच ये देखिए, प्रीकेम्बियन, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक। सिनोजोइक में जब मैं आ रहा हूं तो इस सिनोजोइक में मेरे को दो और कल्प देखने को मिल रहा है, तृतीयक कल्प और चतुर्थ कल्प। इस चतुर्थ कल्प में और नीचे आऊंगा तो पैलियोजोइक मिले, पैलियोसिन मिलेगा और मिलेगा इयोसिन। तो इयोसिन, ठीक है, कौन से समय में हो रहा है? इसी इयोसिन समय में हमको देखने को मिल रहा है। ये इयोसिन से लेके कहां? प्लायोसिन। ठीक है, इयोसिन से लेके प्लायोसिन। तो ये जो इयोसिन से लेके प्लायोसिन बोलने का मतलब ये 65 मिलियन ईयर वर्ष लेके वर्तमान के बीच में इस चट्टान का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं टर्शियरी चट्टान। तो टर्शियरी मतलब नाम तो स्पष्ट है कि तृतीयक युग में हुआ है, तृतीयक महाकल्प में हुआ है, ऐसा करके बोल सकते हैं, तृतीयक कल्प में हुआ है, ऐसा करके। तो याद रखना है टर्शियरी चट्टान के बारे में कि सबसे पहले हमको बोल लेगा इसका निर्माण। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बताना है? इसका निर्माण। और निर्माण के लिए अगर हमको समय पूछ ले तो समय बताना है अपने को इयोसीन। ठीक है, इयोसीन से, ठीक है, प्लायो, इयोसिन से प्लायोसिन, इयोसिन से प्लायोसिन युग के मध्य। ठीक है, इयोसिन से प्लायोसिन युग के मध्य जो है वह इसका निर्माण हुआ है। निर्माण के बाद जो दूसरा टॉपिक रहता है हमारा वो रहता है कि इसका नामकरण कैसे हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, दूसरा टॉपिक रहता है इसका नामकरण कैसे हुआ है। तो नामकरण जो है वह टर्शियरी, टर्शियरी अगर हिंदी में बोलेंगे तो मतलब होता है तृतीयक, तीसरा। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो तृतीयक है ना, निर्माण जो है वह बोल सकते हैं तृतीयक, तृतीयक कल्प। ठीक है, तृतीयक कल्प में निर्मित होने के कारण, ठीक है, तृतीयक कल्प में निर्मित होने के कारण, तो तृतीयक कल्प में जो है इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टर्शियरी चट्टान बोल रहे हैं। ठीक है, तो निर्माण हो गया, नामकरण हो गया, और निर्माण और नामकरण के बाद जो सेकेंड टॉपिक रहता है हमारा निर्माण, नामकरण, उसके बाद देखते हैं इसका विस्तार। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं? इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? मैप बनाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, चलिए मैप बना लीजिए सब लोग, है ना। अब तो आपको मैं इतना बार मैप बनवा चुका हूं कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो हो जाएगा, क्योंकि हमको सीखना तो है ही, किसी भी हाल में हमको सीखना ही है। ये चलिए, तो क्या बोलता हूं मैं? ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़। ठीक, ये हो गया उड़ीसा। इधर ऐसे बाएंगे तो ये दो भागों में बांटना है, इसको दो भागों में बांटना है, इसको फिर दो भागों में बांटना है। ऐसे ये दिल्ली, इसको दो भागों में बांटो, इसको दो भागों में बांटो, ये ऊपर कटिंग, यहाँ कटिंग, एक कटिंग, और ये बड़ा कटिंग। ये बन गया हमारा भारत। अब इसमें देखना है हमको टर्शियरी चट्टान। तो टर्शियरी चट्टान जो है वो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, मुख्यतः हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो मुख्यतः ये जो है हमको हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये जो पूरा हिमालय वाला जो एरिया है, ये जो पूरा हिमालय वाला एरिया है, इस क्षेत्र में हमको जो है वह देखने को क्या मिलेगा? तो इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगा क्या? ये, ठीक है, ये जो पूरा हिमालय क्षेत्र है, इधर तो नहीं बोल सकते, ये इतना, ये वाला जो पूरा एरिया देखने को मिल रहा है अपने को। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है अपने को पूरा, इस क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलेगा? तो इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगा टर्शियरी चट्टान। ठीक है, ये
तो एक तो याद रखना है आपको हिमालयन क्षेत्र, ठीक है जी, हिमालय क्षेत्र, ठीक है हिमालय क्षेत्र। तो टर्शियरी चट्टान हमको कहाँ देखने को मिलेगा, इस हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो प्रायद्वीप का जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, प्रायद्वीप का जो तटीय क्षेत्र है वहां भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो तटीय भाग बोल रहे हैं हम लोग प्रायद्वीप का, ये जो तटीय भाग है, ठीक है, ये जो तटीय भाग देखने को मिल रहा है प्रायद्वीप का, ये तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप का तटीय क्षेत्र, ठीक है, ये प्रायद्वीप का तटीय क्षेत्र। तो इस प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र में भी हमको क्या देखने को मिलेगा, टर्शियरी चट्टान देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रायद्वीप के इधर भी हमको देखने को मिलेगा। और ये जो कश्मीर और कुमायूं श्रेणी है, यहाँ पे आपको एक श्रेणी देखने को मिलेंगी। ये जो हिमालय है, ठीक है, ये जो हिमालय है उसको यहाँ पे कुछ विशेष नाम से जाना जाता है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको हिमालय का, ये वाला जो हिमालय का एरिया दिख रहा है आपको, इसको कुछ विशेष नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र, ठीक है, कश्मीर से कुमायूं, ठीक है, कश्मीर से कुमायूं हिमालय। ये भाई ये तो पूरा हिमालय है, लेकिन ये वाला जो हिमालय है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय बोलते हैं इधर को, और ये जो नीचे वाला एरिया है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। यहाँ पे एक ठो नदी है ऐसे काली नदी, और यहाँ पे सतलज है, यहाँ पे सिंधु है। तो ये जो अच्छा आपको अच्छे से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे नदी है सिंधु, तो सिंधु, और यहाँ पे है सतलज, और यहाँ पे है काली। तो ये सिंधु से लेके सतलज के बीच का जो नदी एरिया है उसको बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। और ये जो सतलज से लेके इस काली के बीच में जो है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। तो ये जो कश्मीर हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, इसमें भी विशेष रूप से हमको क्या देखने को मिलता है, तो टर्शियरी चट्टान देखने को मिलता है। ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। और इसको एक विशेष श्रेणी के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है, लीलांग क्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, विशेष नाम से जाना जाता है इस कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र को लीलांग क्रम, ठीक है, ये लीलांग क्रम के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमको सब परिस्थिति के लिए क्या रहना है, रेडी रहना है, ठीक है, हमको सब परिस्थिति के लिए रेडी रहना है। तो आपको बोलेगा कि टर्शियरी चट्टान हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो एक तो हमको हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और उस हिमालय में भी जो ये कश्मीर वाला एरिया है, ये जो आपको उत्तराखंड वाला एरिया है, हिमाचल वाला एरिया है, वहाँ पे जो हिमालय है उसके नीचे जो चट्टान है उसको हम लोग ये लीलांग क्रम के नाम से जानते हैं। ऐसा करके ध्यान में रखना है। और ये जो लीलांग क्रम है वो हमको कश्मीर से कुमायूं हिमालय के बीच में देखने को मिलेगी। बाकी हमको ये जो प्रायद्वीप वाला एरिया दिख रहा है उसका जो तटीय भाग है दोनों साइड में, चाहे पश्चिम तटीय भाग बोले या पूर्वी तटीय भाग बोले, दोनों ही क्षेत्र में हमको ये चट्टान देखने को मिलता है करके ध्यान रखना है जी। तो ये हो गया हमारा विस्तार। चलिए विस्तार के बाद हम लोग और क्या देखते हैं, तो विस्तार के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको किस प्रकार के खनिज देखने को मिलेंगे। तो खनिज के लिए बिल्कुल सिंपल याद रखना है आपको कि टर्शियरी चट्टान में खनिज के रूप में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। तो खनिज के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो खनिज के रूप में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग भले हिमालय क्षेत्र में खुदाई नहीं कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में हम लोग पेट्रोलियम प्राप्त नहीं कर रहे हैं, खनिज प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तेल नहीं निकाल रहे हैं वहां से, या वहां से हम लोग प्राकृतिक गैस नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन दुनिया में सबको पता है कि भारत के पास एक बड़ा रिजर्व हमको इस हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस हिमालय वाले क्षेत्र में हमको टर्शियरी चट्टान देखने को मिल रहा है, और इस टर्शियरी चट्टान में हमको ये सब ये ना पेट्रोलियम खनिज जो है वह देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग उस स्थिति का इंतजार कर रहे हैं, जब बाकी लोग का खत्म हो जाएगा तो अपना बचा रहेगा, तो हम लोग और ज्यादा महंगा में बेचेंगे, है ना। अभी हम लोग हमारे पैसा है तो खरीद लेते हैं भैया बाहर से, लेकिन जिस दिन जो है बाकी लोग का खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे चलो आ जाओ, अब अपन निकालेंगे, अपन बेचेंगे, ऐसा करके। तो हिमालय क्षेत्र में हमको डेफिनेटली जो है वह पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। फिर अभी उसका खनन नहीं कर रहे हैं। तो निर्माण हो गया, नामकरण, विस्तार हो गया, खनिज। और खनिज के बाद क्या देखते हैं, तो खनिज के बाद देखना है विशेष, ठीक है। खनिज के बाद जो है वो आपको देखना है विशेष। चलिए खनिज के बाद लिखिए विशेष।
ये। और विशेष में हमको ध्यान रखना है कि अगर इस चट्टान में पेट्रोलियम मिल रहा है तो पेट्रोलियम डेफिनेटली किससे बनेगा, तो पेट्रोलियम बनेगा किसी भी जीव जंतु के अवशेष से, और किसी भी जीव जंतु के अवशेष को ही हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जीवाश्म की उपस्थिति। ये विशेष रूप से याद रखना है कि हमको इसमें जीवाश्म देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको, हमको इसमें क्या देखने को मिलेगा, जीवाश्म देखने को मिलेगा। तो इतना ध्यान में रखना है आपको, किसके बारे में, टर्शियरी चट्टान के बारे में। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है अपने को टर्शियरी चट्टान के बारे में। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग क्वाटरनरी चट्टान। ठीक है, क्वाटरनरी चट्टान ये हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो क्वाटरनरी चट्टान। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, बाकी हमारा चौथा क्लास है, कितने दिन तक पढ़ेंगे उसी को। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए ये ठीक है, क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान, तो क्वाटरनरी चट्टान भी नाम से ही स्पष्ट है, चतुर्थ कल्प में बना होगा। अब देखो मैं आपको क्या बोलता हूं, जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो क्रम से देखा करिए, सीरीज वाइज देखा करिए, जिससे कि पुरानी चीजें आपको याद होंगी तो नई चीजों को जोड़ने में आसानी होगा, आपको लिंक करने में आसानी होगा। और जब मैं बोल रहा हूं कि क्वाटरनरी चट्टान का निर्माण चतुर्थ कल्प में हुआ है करके, तो इसका मतलब पहले मैं चतुर्थ कल्प के बारे में बताया हूं। अगर आपको चतुर्थ कल्प नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। चलो पढ़ने का तरीका वही है, सेम टू सेम, बिल्कुल 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे हम लोग अपने कॉपी को। आप लोग 20 से डिवाइड कर दीजिए, मैं साइड बाय साइड डिवाइड कर रहा हूं, आप ऐसे, मैं इसको वर्टिकल लाइन कर रहा हूं, आप लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कर लीजिए। ठीक है, क्वाटरनरी चट्टान। चलो फटाफट वही प्रोसेस में चले जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण। ठीक है, सबसे पहले इसका देखते हैं निर्माण। तो निर्माण के बारे में मैं आपको फिर ले चलता हूं पुराने वाले स्लाइड में हमारा, और पुराने वाले स्लाइड में हम लोग जब जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको जाना है अपने चौथे वाले कल्प में। ठीक है, ये चतुर्थ कल्प देखो यहां पे, तो सीनोजोइक महाकल्प के 2 भागों में बांटा गया है, एक टर्शियरी तृतीयक कल्प और एक चतुर्थ कल्प। तो उस चतुर्थ कल्प को ही क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी बोलते हैं। और इसी क्वाटरनरी में 2 युग हैं, एक प्लिस्टोसीन और एक क्या है, होलोसीन। तो इसका मतलब इस जो चतुर्थ कल्प की जो भी चट्टानें हैं वो कौन कौन सी 2 युग में बनी होगी, तो वो प्लिस्टोसीन और होलोसीन में बनी होगी। ठीक है, वो प्लिस्टोसीन और होलोसीन में बनी होगी। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, उसका निर्माण का समय मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, यहां से हमको उसके निर्माण का समय मिल जाएगा। तो चलिए निर्माण के समय में लिखेंगे प्लिस्टोसीन और होलोसीन। ओके, चलिए लिखिए प्लिस्टोसीन और होलोसीन। ये प्लिस्टोसीन और होलो, ठीक है, ये प्लिस्टोसीन और होलोसीन युग में, ठीक है, निर्माण कब हुआ है इसका, तो प्लिस्टोसीन और होलोसीन युग में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। निर्माण के बाद जो बेसिक वाली बातें हैं, जैसे कि क्या देखते हैं हम लोग, नामकरण। ठीक है, और नामकरण में क्या है, तो नामकरण में है क्वाटरनरी चतुर्थ, क्योंकि इसका निर्माण कब हुआ है, चतुर्थ। ठीक है, ये लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, चतुर्थ कल्प में निर्मित होने के कारण। ठीक है, तो कल्प बोले कौन सा कल्प, तो चतुर्थ कल्प। और उस कल्प के अंतर्गत में युग जो है वो कौन सा है, तो युग है प्लिस्टोसीन और होलोसीन। चलो नामकरण के बाद क्या देखते हैं जी, इसका विस्तार। ठीक है, ये हमको कहां कहां देखने को मिलेगा, क्वाटरनरी चट्टान हमको कहां कहां देखने को मिलेगा। चलिए मैप बना लीजिए। ठीक है, मैप बना लीजिए आप लोग ऐसा। मेरे को डांटते तो नहीं हो ना, बहुत मैप बनवाते हैं करके। ये बेटा अभी आप लोग को भले सजा लग रहा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको तुम लोग चुटकियों में बनाओगे और इसको इतना जल्दी जो है वह क्लियर कर दोगे, आप लोग इतना आसानी से चीज़ों को सॉल्व करोगे, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल रंग लाएगी। तो शुरुआत में मेहनत करने से कभी नहीं डरना है भाई। जब इतने लोगों के बीच में हमारा कंपटीशन है तो जो आदमी ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा सीरियस रहेगा, ज़्यादा एफर्ट डालेगा, उसी को तो रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, चलो तो कौन कौन से क्षेत्र में हमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों में हमको देखने को मिलेगा, तो एक याद रखना है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी।
तो एक तो याद रखना है आपको कश्मीर घाटी, कश्मीर में जो घाटी है उसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। और इसी कश्मीर में एक तो नदी निकल रही है, और ये नदी कौन सा है, तो ये नदी का नाम रखना है आपको झेलम। ठीक है, ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है का झेलम। तो इसको याद रखना है आपको, झेलम नदी घाटी। ओके, तो एक तो कश्मीर घाटी है, और कश्मीर घाटी के बाद ये वाला क्या है, तो ये याद रखना है आपको झेलम। ठीक है, झेलम नदी घाटी। तो झेलम नदी के किनारे हमको कौन सा चट्टान मिलेगा, क्वाटनरी चट्टान मिलेगा। चलो और आ जाते हैं नीचे की ओर। तो ये झेलम नदी है, यहाँ पे कश्मीर है। अच्छा, यहाँ पे और एक ठने नदी है। ठीक है, चलो छोटा छोटा नदी देख लेते हैं पहले। यहाँ पे एक ठने नदी है ऐसा, और ये नदी कौन सा है, तो ये नदी देखने को मिल रहा है आपको कौन सा, महानदी। ठीक है, यहाँ पे एक ठने नदी है ऐसा, और ये नदी क्या है, तो ये नदी देखने को मिल रहा है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ठने नदी याद रखना बेटा ऐसे, ये नदी क्या है, तो ये नदी है आपका नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा है। यहाँ पे एक ठने नदी ऐसे याद रखना है, और ये नदी क्या है, तो ये है ताप्ती नदी। ओके, यहाँ पे एक ठने नदी ऐसे याद रखना है, और ये नदी क्या है, तो ये नदी याद रखना है आपका गोदावरी। और यहाँ पे एक ठनी नदी याद रखना है, और ठीक है यहाँ पे एक ठनी नदी याद रखना है आपको। देखो मैप वाइज लिखेंगे ना, चीजें कितनी आसानी से याद हो जाएगी आपको, ये ऐसा। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान में रखना है। चलो क्या क्या देखिए हम लोग यहाँ पे, मैं नाम लिख दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से मैप बनाएंगे। ये क्या है, तो ये पूरा याद रखना है, ये है कृष्णा नदी घाटी। ठीक है, कृष्णा नदी घाटी। तो इस कृष्णा नदी के घाटी के आसपास हमको कौन सा चट्टान मिलेगा, क्वाटनरी। ये कौन सी नदी है, तो ये है गोदावरी, गोदावरी नदी घाटी। तो गोदावरी नदी के आसपास हमको कौन सा चट्टान मिलेगा अपने को, क्वाटनरी चट्टान। ठीक है, ये कौन सी नदी है, तो ये है ताप्ती, ताप्ती नदी घाटी। ठीक है, ताप्ती नदी घाटी। अच्छा ये कौन सा है, तो याद रखना है नर्मदा, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, बताओ कितना आसानी से याद हो जाएगा। इधर झेलम, झेलम के बाद ये वाला क्या है, तो ये याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। और ये क्या है, तो याद रखना है आपको गंगा नदी घाटी। बात समझ में आ रही है। तो गंगा नदी घाटी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी हो गया, गोदावरी हो गया, इतना सबको आपको ध्यान में रखना है। ये तो क्वाटनरी चट्टान में झेलम नदी घाटी, यहाँ झेलम मिलेगा जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। ये पूरा एरिया हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ये गंगा नदी घाटी है। ठीक है, ये आपका नर्मदा नदी घाटी है, फिर ताप्ती नदी घाटी है, फिर ये गोदावरी नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी। जितना चीजों को मैप वाइज पढ़ोगे उतना ही चीजें आराम से आपको याद होती हुई जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाद में इसको बनाना। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है। ओके, अभी हल्का सा हमारे पास टाइम की कमी है, तो इसको क्या करना आप लोग बाद में बनाना। ओके, इसको बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये तो क्वाटनरी चट्टान का हो गया क्या क्या, निर्माण देख लिए हम लोग, नामकरण देख लिए, विस्तार भी देख लिए। चलिए विस्तार के बाद क्या देखना है अपने को, खनिज। ठीक है, विस्तार के बाद क्या देखना है, खनिज। और इसमें भी हमको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें भी हमको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा दोस्त। ठीक है, यहाँ भी हमको क्या देखने को मिलेगा, तो ये वाला क्षेत्र भी जो है वह पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है। ये तो ये वाला भी जो है वह पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। ये ठीक है, इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार हमारा जो पूरा चट्टान वाला जो टॉपिक है, ठीक है, पूरा जो चट्टान वाला टॉपिक हो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये क्लास आपको कैसे लगता है, आप बिल्कुल अपना फीडबैक मेरे को देंगे। आपका फीडबैक जो है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं आगे क्लास को और कंटिन्यू रख पाऊंगा। ठीक है, चलिए जी, तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक देंगे कि आपको ये क्लास कैसा अच्छा लगता है, आपको और कौन कौन सी टॉपिक जो दिक्कत होती है जिसको हम लोग और अच्छे से पढ़ सकते हैं, कहाँ पे समझ में नहीं आया है, सारी चीज़ों को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी अगर आप इतने टाइम तक वीडियो देखें, इसका मतलब आपको वीडियो तो ठीक लगा ही होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।